जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स। ये जो फिजिक्स चैप्टर है इसका चैप्टर नंबर 2 को, इसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ह्यूमन आइज के बारे में जानेंगे। ह्यूमन आइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कि हम कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आएगा, और जो आज तक नहीं पूछा गया आगे आपके एग्जाम में 2026 एग्जाम में 2026 के लिए जो रखा गया है क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बन सकते हैं। सभी की जानकारी हम इस वीडियो में पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप सभी के दोस्त भी ज्वाइन हो सके इस क्लास में, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो पार्ट 2, वो 2 भागों में बांटे हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में एक, पार्ट 2 में दो गो इसका है। तो दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 को देख के आप उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा। बहुत ही आसान भाषा में बताया है। मात्र 1 घंटे में आपका 50 से 60 मिनट, मतलब लगभग 1 घंटे में आपका पूरा क्लास पूरा खत्म हो गया। 1 घंटे मात्र 1 आवर, ठीक है ना दोस्तों। 1 आवर में आपका क्लास पूरा कंप्लीट करती है, और ये ऑब्जेक्टिव का क्लास है, तो आप इसको ज़रूर से देखिएगा। इससे आपका लगभग 5-6 क्वेश्चन है ना जो देखने को मिलेगा बोर्ड में, 5-6 क्वेश्चन। और ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछने वाला है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा। चलिए तब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं अपने आप नोट्स के पास। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये नोट्स से अपने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल, क्या नाम है, यूट्यूब का रियल एजुकेशन क्लास 10th। ये अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे ये नंबर 1 यूट्यूब चैनल है क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। इस पर टारगेट आपका 450 बैच का होगा, और 4 क्लास 10th के लिए है ये। कोर्स फीचर्स जानिएगा तो आपको बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। कोर्स फीचर हमारे देखिए, आज हम बता देते हैं कोर्स फीचर भी। आज भी लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, PDF डाउट क्लास, PDF नोट्स। देखिए, PDF नोट्स भी मिलेगा, गेस क्वेश्चन भी, और क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर भी। आपको ये 8 हो गया, और 1-2 क्वेश्चन, और 1-2 होगा जो आपको फीचर्स क्या होगा बाद में हम एग्जाम के टाइम देंगे, ठीक है ना। उसको देंगे जो VVI एकदम रहेगा, जो 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न रहेगा, वो सब आपको यहाँ इस क्लास में मिलेगा, इस चैनल पे ही मिलेगा। तो आपको मालूम होगा इस चैनल का नाम है मानव नेत्र तरंग बिरंगे संसार, जिसको हम लोग रियल एजुकेशन क्लास 10 के द्वारा करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे नोट्स को परचेज नहीं किए हैं तो नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सअप करें इस नंबर पे 85 398 71 728 पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव हम ला चुके हैं, चैप्टर 2 है, इसका नाम है मानव नेत्र तरंग बिरंगा संसार। इसका हम लोग इस टाइम ऑब्जेक्टिव करेंगे, और कल और सब्जेक्टिव तो कर ही लिए हैं हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके हम जानेंगे कि ये कौन कौन से इसमें क्वेश्चन PBI हैं। देखिए, आपका प्रश्न संख्या 1 है, मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, या फिर रेटिना दृष्टिपटल पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना या दृष्टिपटल पर। आपका प्रश्न संख्या 2 है, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। आपका ऑप्शन अपवर्तन के, प्रकीर्णन के, वर्ण विक्षेपण के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शी, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो अधिक हो जाने से क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष आपका होगा।
प्रश्न संख्या 4 है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक उल्टा तथा सीधा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है? देखिए, मतलब निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसमें क्या होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 6 है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रकाश के प्रिज्म में से गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, बैगनी। नीला और लाल दोनों। अधिक विचलित कौन होता है? बैगनी कलर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी याद रखिएगा, बैगनी। प्रश्न संख्या 7 है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की इस क्षमता को देख सकने के गुण को क्या कहते हैं? जो मतलब जिससे कि साफ साफ देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष, समंजन क्षमता, या फिर निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। हम साफ किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? समंजन क्षमता की वजह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, बाइफोकल, अपसारी या अभिसारी। जरा दूरदर्शिता में देखिए दोस्तों, न ही नज़दीक का वस्तु दिखेगा और न ही दूर का, तो इसीलिए हम लोग क्या बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? बाइफोकल लेंस जो होता है, इस बाइफोकल लेंस में क्या होता है? ये भी रहता है, एक मिनट, ये भी रहता है और ये भी रहता है। दोनों ही अवतल अवतल और उत्तल, मतलब दोनों ही लेंस पाए जाते हैं ऊपर नीचे। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर की बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। देखिए, पूछा क्या है? मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर। तो निकट के लिए क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, और दूर के लिए तो अनंत देख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, या फिर आइरिस द्वारा। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आँख की फोकस दूरी को कौन परिवर्तित? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा क्या होता है? ये परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, या फिर वर्धनता। जो मतलब नेत्र दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा है रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे किससे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, नेत्र की समंजन क्षमता को कम हो जाने से उत्पन्न दोष होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, या फिर वर्धनता। नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो कम हो जाने से क्या हो जाता है? निकट की भी वस्तु नहीं दिखती है और दूर की भी वस्तु नहीं दिखती, मतलब जरा दूरदर्शिता आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, काला। क्या पूछा है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल, काला। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, श्वेत रंग कितने
रंगों का मेल से बना है। श्वेत रंग मैंने श्वेत प्रकाश कितने रंगों के? 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी नहीं, हाँ 7 रंगों से मिला है। हम 7 रंग का बताए थे ना आपको, 7 पैनी या पिलाना जिसको बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये भी बताए थे, बैगनी, लाल, नीला या फिर पीला। देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका कम होगा, तो सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और इसका प्रकीर्णन कम होगा। अब प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होगा? बैगनी रंग का ज़्यादा होगा, और तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का कम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। वर्ण मतलब रंगों के वर्ण विक्षेपण समझिए, मतलब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर ये क्या है? आधारित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ज्यादा दूरदर्शी, फिर वर्धनता। क्या तो पूछा है? जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता, मतलब दूर की वस्तु को देख लेता है, उस नेत्र को क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 28 से, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों का प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, किंटल प्रभाव। तो निलंबित कणों का हम बताए थे ना, निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु होती है। दूरबिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर पर, 25 मिमी पर, 25 मिमी पर होता है, या फिर 25 मीटर, या फिर अनंत पर होता है। तो दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूरबिंदु अनंत होता है, और निकट की 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 cm। आगे है प्रश्न संख्या 21 को, किसी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है? निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में होगा, माने निकट का मतलब निकट की वस्तु दिख रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष किसको होता है? इसमें निकट की वस्तु दिखती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो दूर के लिए क्या हो जाएगा? अवतल लेंस आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल लेंस, कोई भी लेंस नहीं, अवतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो मानव का नेत्र होता है, मानव का आँख, उनमें कौन सा लेंस होता है? तो उसमें होता है उत्तल लेंस, आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टल लेंस धुंधला अपारदर्शित हो जाता है? निकट में, मोतिबिंदुआ में, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। कैसे बता रहा है? क्रिस्टल में लेंस धुंधला अपवर्तित होता है, धुंधला, तो क्या हो जाता है? मोतियाबिंद में, मतलब मोतियाबिंद में क्या हो जाता है? धुंधला अपवर्तित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच के सिल्ली का, अपवर्तन का, प्रिज्म, उत्तल लेंस का, या फिर प्रिज्म का। हम आपको बताया था ना, प्रिज्म ऐसे होता है, इस पे से ऐसे गुजारा जाता है, तो 7 रंगों में ये क्या हो जाती है? ऐसे बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो ये प्रिज्म पे बताए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रिज्म पे आपका क्या होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। सबसे कम किसका होता है? सबसे ज़्यादा झुकाव पूछा है, विचलन मतलब विचलित कौन होता है? तो लाल रंग क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। दीर्घ पूछा है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए गोलीय लेंस, बेलनाकार, उत्तल लेंस, समतल लेंस, या फिर उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि के लिए तो क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष, रुकिए हम लोग, हाँ दीर्घ दृष्टि के, हाँ दीर्घ दृष्टि के लिए कौन सा? उत्तल लेंस होता है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, प्रिज्म में से प्रकाश की कौन सी परिवर्तन घटना होती है? परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ण विक्षेपण क्या होती है? प्रकाश की प्रिज्म में से परिघटना होती है।
ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, प्रकाश का किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस रंग का कम होता है? हर बैगनी, हरा, लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए लाल का तो ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे कम पूछा है तो बैगनी हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29 है, आकाश के रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए रंग से रिलेटेड जो भी रहेगा प्रकाश के, देखिए क्या हो जाएगा, प्रकाश के परिवर्तन के कारण हो जाएगा, ठीक है ना। परिवर्तन में ही प्रकाश के, सॉरी दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, आँख व्यवहार होता है, आँख किस तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह या इनमें से कोई नहीं। हम लोग का जो आँख व्यवहार करता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5 या फिर 3। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है, यदि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? रेटिना के पीछे बनता है तो क्या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित कणों को क्या कहा जाता है? कोलाइड, पुंज, प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। कोलाइडीय विलयन मतलब टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है, नेत्र गोला का व्यास लगभग होता है 2.3, 2.4, 3.3 या फिर 3.4। तो नेत्र गोला का व्यास कितना होता है? 2.4 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है, विद्युत सिंगल कौन सा उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत सिंगल क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है, सिंगलों की संख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतले में, रेटिना में या फिर कॉर्निया। अच्छा, सिंगलों की संख्या कहाँ होती है? सिंगलों की संख्या कहाँ होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द मस्तिष्क। मस्तिष्क में सिंगलों की संख्या होती है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 37, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है मानव नेत्र में, मानव नेत्र में अभी बताएं उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायनामो क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल या रेटिना। तो वो क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 39 है, आँख की पुतली साइज किस प्रकार का कार्य करता है? आँख की पुतली किस प्रकार के कार्य करती है? दिक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति या फिर परिवर्तित द्वारा की भांति। आँख की पुतली कैसे? परितारिका की भांति कार्य करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है, कॉर्निया के पीछे एक संचालन होता है, उसे क्या कहते हैं? पुतली, नेत्र, रेटिना या फिर परितारिका। उसे क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना या फिर नेत्र की लंबाई घट जाना। सभी कथन सत्य है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष होता है नेत्र की लंबाई मतलब घट जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होता है? ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। तो मतलब निकट दृष्टि दोष किसको होता है? जिसमें निकट की वस्तु दिखती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या हमको अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है, सॉरी। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, पक्षपाती पेशिया, पुतली, लेंस या फिर पक्षपाती पेशिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किसके द्वारा? नेत्रोत्तर अंदर पृष्ठ पर
अभी नेत्र के अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्निया के कौन से बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45 है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता में पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, या फिर इनमें से कोई। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परितारिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? परितारिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट दृष्टि को वस्तु को, दूर दृष्टि वस्तु को, या फिर 25 सेंटीमीटर के दूर स्थित वस्तु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निकट की वस्तु को देख पाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है, वस्तु का हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड में रहता है? कितने सेकंड के लिए रहता है? 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/67, या फिर 1/5 सेकंड। तो हटा लेने के बाद वस्तु का हटा लेने के बाद कितना? 1/10 सेकंड रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण पर, फोटोग्राफी कैमरे पर, सूक्ष्मदर्शी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा है दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहा जाता है किसे? चलचित्र प्रक्षेपण में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुचित? परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? नेत्रपटल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष कहलाती है अबिंदुकता, दृष्टिदोष, लघु दृष्टिदोष, या फिर जरा दृष्टि। मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाने पर क्या होती है? यह दृष्टिदोष कहलाती है जरा दूरदर्शिता दृष्टिदोष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अचीव कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन ये आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है ना। और जो अब आएंगे वो तो और VVI क्वेश्चन है आपको। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कीजिए। शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे PDF नोट्स को नहीं लिए होंगे तो PDF नोट्स फ्री में मिल रहा है आपको। PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, आप आके ले लीजिए। नंबर है 85 398 71 728। ये आपका नंबर है, ठीक है ना दोस्तों। आप इस पर मैसेज या कॉल कीजिए और आप फ्री में PDF नोट्स लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का? अबिंदुकता, दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, या फिर लघु। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? अबिंदुकता होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे के लिए किस प्रकार के दोष का निवारण होता है? अवतल, बेलनाकार, उत्तल, या फिर द्विफोकल लेंस। तो उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? उसके लिए हम लोग करते हैं द्विफोकस फोकसी लेंस का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख लेता है। तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि परिसर। मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा और अनंत देख लेता है तो उसको दृष्टि परिसर बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है, मानव नेत्र 2 है और तो इसका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, या फिर 120 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जब नेत्र 2 है तो इसकी दृष्टि दोष होगी 180 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को,
निकट की वस्तुओं को या फिर बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष वाले आँख किसको देख सकती है? दूर की वस्तुओं को देख सकती है बहुत ही आसानी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष में होने वाले के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, या फिर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या है दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण? इसका कारण क्या है? इसका कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यंत हो जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाना। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपत्र द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, या फिर परितारिका द्वारा। तो नेत्र लेंस में फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो पक्षमाभि पेशियों द्वारा, पक्षमाभि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत सिग्नल में। ये किसमें करता है? विद्युत सिग्नल में। विद्युत रेटिना प्रकाश को परिवर्तित किसमें कर देता है? विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, या फिर इनमें से सभी। नेत्र दान करने वाले, तो देखिए दोस्तों, नेत्र दान कोई भी कर सकता है, चाहे 5 साल का लड़का हो, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 20 साल का, कोई भी लड़का हो, ठीक है ना, मतलब कितना भी साल का हो तो दान कर सकता है। देखिए 10 साल का भी दान कर देगा, 25 साल का भी लड़का दान कर सकता है, और 60 साल के भी लड़के दान कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी के लिए नेत्रदान, कोई भी नेत्रदान कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 60, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, या फिर 10 से 12 घंटे के भीतर। मैंने कितने घंटे को, जब मृत्यु जब हो जाती है, मानव की मृत्यु हो जाती है, उसके कितने पश्चात, मैंने उसके कितने देर के बाद मानव का नेत्र निकाल लेना चाहिए, बताइए दोस्तों। ये तो होगा नहीं 2 से 3 घंटे के अंदर, नहीं, 8 से 10 घंटे के अंदर भी नहीं होगा, 10 से 12 घंटे के भी अंदर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 से 6 घंटे के भीतर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 60 VVI क्वेश्चन है, देखिए कितना, 60 VVI क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, 60 VVI क्वेश्चन है। बताइए, आपको इसमें से 5, 7 को 10 को क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, हम इसका PDF नोट्स आपको भेज देंगे। इधर आके हम लोग बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन लाए हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आप 60 में कुल कितने प्रश्न को जानते थे और कितने प्रश्नों को आप सही किए हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्त सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी जो भी टारगेट है, हम लोग का तो टारगेट 450 प्लस का है, तो हम लोग अचीव कर लेंगे, और आपके दोस्त सभी भी क्या करेंगे, तैयारी अभी से ही करेंगे। बताइएगा आपकी, उनको मेहनत एकदम करना है। इस बार 2026 जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, 2026 बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें 450 प्लस लाना है, टॉपर वेरिफिकेशन में नाम लाना है, टॉपर में, ठीक है ना। अब इस पर टॉपर वेरिफिकेशन में नाम लाएंगे लोग, हम लोग। तो आप इसको PDF बता दीजिएगा दोस्तों को भी आप, कि PDF यहाँ पे क्या बिल्कुल फ्री में, PDF क्या मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है। अब पहले पैसा लगता था, अब बट बिल्कुल फ्री, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हो गया है। बिल्कुल फ्री में आप PDF नोट्स लीजिए और अच्छे से मज़ेदार से पढ़िए,
और आप बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाके अपना नाम रोशन कीजिए, माता पिता की का भी नाम रोशन कीजिए, अपने गांव समाज जो भी है उनका नाम रोशन कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फिजिक्स का हो सकेगा तो आगे आप कमेंट कीजिएगा ये भी कि नेक्स्ट क्लास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्लास आपको कौन सा पसंद आता है हमें कमेंट कीजिएगा। तब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।